सक्सेस से ज़्यादा फेलियर के चांसेस हैं अगर आप क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहते हो। जानते हैं क्यों? छोटी छोटी मिस्टेक मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे प्रैक्टिस में हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, या प्रैक्टिस को हम ऐसा बना देते हैं जैसे हम कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी आपने सोचा है कि ये 20 मीटर का जो एरिया है इसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना सक्सेस होगे, इसी में अगर आप मास्टर हो। और ये इतना टफ जॉब तो नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। डू यू थिंक कि क्यों अधिकतर प्लेयर्स फेल्ड होते हैं? 2-3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है, क्योंकि देख रहे हैं ना अब अभी आप कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फेज़ में आ चुके हैं कि अब उनको ये डिसाइड करना है कि मैं क्रिकेट कंटिन्यू रखूं या क्रिकेट छोड़ूं। डिमोटिवेशन आने लगा होगा आपके अंदर। और अभी बाकी हमारे साथ ये सब हैं जिनकी आप देखेंगे कि जो जूनियर्स हैं अभी इनके अंदर कोई डिमोटिवेशन नहीं है, ठीक है ना। अभी 2-4 साल 5 साल बाद आना स्टार्ट होगा। लेकिन जो जूनियर्स हैं वो अभी से अपनी वो जो मास्टर बनना है ये 20 यार्ड में, वो अभी से स्टार्ट कर देंगे। वो फेलियर नहीं करेंगे जो हमारे सीनियर्स ने किया है, जो कॉम्प्लिकेट कर दिया है अपनी प्रैक्टिस को। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको ये 20 मीटर का जो है ना, सचिन आप आगे आ जाओ, दिक्कत कहाँ होती है ना, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, ठीक है ना, आप स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर छोड़े, आप स्पिनर हो। मैं देख रहा हूँ, मैंने बार बार आपको बोला है कि स्पिनर वही बनता है जो इससे बड़ा हो, हर्ट जिसका बड़ा हो, ठीक है ना। एक बाउंड्री लगी, आप बौखला गए, आप अच्छी बॉल डाले हो, वो क्लास था बैट्समैन का, उसने बाउंड्री लगा दी और हिट कर दिया, आप तेज डालना स्टार्ट कीजिए। मतलब बैट्समैन अपने वो जो चाहता था बैट्समैन वो आपसे करवाने लगा, क्योंकि आप उसको आपका टप्पा हटाना था। क्योंकि वो आप उसको परेशान तब करोगे जब आप एक ही टप्पे पे डालोगे, ठीक है। आप मीडियम पेसर नहीं हो कि आप 10-15 किलोमीटर स्पीड बढ़ाकर उसको दिक्कत दे दो। कितने तेज डालोगे? 80 डाल रहे हो, 100 डालोगे, 105 डालोगे। डू यू थिंक कि जो बैट्समैन 130-140 की स्पीड से नहीं डरता वो आप 80 से 105 हो जाओगे? ये मेंटल, जैसे क्या है ना, एज अ स्पिनर जो भी जितने भी यंग स्पिनर हैं अपना दिल बड़ा रखें। एक छक्का मार दिया तभी उसी टप्पे पे रखेंगे, दूसरा मार दिया तभी इसी टप्पे पे रखेंगे, तीसरा मार दिया तभी उसी टप्पे पे रखेंगे। ये थिंकिंग होनी चाहिए स्पिनर की। और मीडियम पेसर, साहिल सिंह आप आगे आ जाएं। मीडियम पेसर जानते हैं कौन खेलता है? आप DPL हो रहा है देख लीजिए, यूपी T20 लीग हो रहा है देख लीजिए, और डिफरेंट फ्रेंचाइजीज T20 लीग करा रही हैं, ठीक है। कौन खेल रहा है आप देख लीजिए, स्पीड आप देखेंगे ना। अभी हमारे कुछ एकेडमी वाले हैं, इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता होगा, हमारे व्यूअर्स को भी पता होगा, आपको भी पता होगा, वो 135 फिकवा रहे हैं, 140 फिकवा रहे हैं, लेकिन कोई खेलते क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जानते हैं ना, जो ये 20 की पट्टी जो बिछेगी, विकेट जिसको हम बोलेंगे क्रिकेट में, जो विकेट है उस पर जो वो एक टप्पा है ना, वहीं से अंदर डालना, वहीं से बाहर डालना, या स्किल जिसको बोलते हैं, अंदर बाहर करना या बैट्समैन को आउट करना सेट करके, वो स्किल डेवलप की जाती है। अगर आप ये सोचो कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में वो स्किल डेवलप हो जाएगी, नहीं हो पाती या नहीं होगी। सबका वही प्रोसेस है कि 4 से 5 साल एक ही चीज़ पे मेहनत कर, आउट करना आपको आना होगा। बैट्समैन विकेट फेंक कर दे दे, वो आपका विकेट नहीं होता। आपके पास पेस अच्छी है, आपके पास भगवान का दिया हुआ हाइट अच्छी है, लेकिन कहाँ आप मात खा रहे हो? आप जब आपको नई बॉल दी जाए, जितने मैं आज कल के मीडियम पेसर को देख रहा हूँ, जितने भी हैं जो फेल्ड हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास पेस भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, स्विंग भी अच्छा है। क्यों फेल्ड होते हैं पता है ना? कि जब मैं देखता हूँ कि नई बॉल जब उनके हाथ में दे दी जाती है, 3 ओवर में आपको विकेट 3 ओवर में जो करना है आपको कर लेना है नई बॉल से। आप वो 3 ओवर बैट्समैन छोड़े चला जा रहा है, आपकी एक बॉल वहाँ गिर रही है तो एक बार वहाँ गिर रही है, तो एक बॉल शॉर्ट पिच गिर रही है, तो फुल लेंथ चली जा रही है। आपको पता है आपका टप्पा क्या है? ये रिस्ट आपका लॉक रहना चाहिए, अंदर होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, अधिकतर मीडियम पेसर की होती है। लेकिन जो स्किल सेट करना होता है ना, वो जब आप घंटे, जैसे क्या है ना, अभी आप सिर्फ नेट हिटिंग में, जैसे क्या है ना, स्पीड के लिए नेट हिटिंग, तरह की डिफरेंट तरीके से ड्रिल स्पीड बढ़ाने के लिए की जा रही है। वही काम अगर ये स्किल अपना ये रिस्ट लॉक करते हो, अधिकतर बॉलर्स का मैं देख रहा हूँ, ये अंदर आ रही है बाहर आ रही है, तो वो जो सेट करना है एक टप्पे पे, जो बाहर चली जाए अंदर चली जाए, वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, वो नहीं कर पा रहे हैं। मीडियम पेसर में आपको वो ध्यान देना, वो करना है अगर हायर लेवल पे खेलना है। शिवम पाठक आप आ जाएं। जैसे एज अ बैट्समैन आप खिचड़ी बनाते हो, ठीक है, खिचड़ी बनाते हो, खिचड़ी किसको बोलते हैं? कट भी करना है, पुल भी करना है। एक चीज़ पहले बेटर कर लो एज अ बैट्समैन। जितने भी बैट्समैन हैं, जितने यंग हैं या खेल रहे हैं, एक चीज़ पहले आपको अपनी डिफेंसिव स्किल्स सही कर लेनी है, उसके बाद ड्राइविंग स्किल्स।
आगे पीछे लेंथ, तो अब जिस एज ग्रुप में आप हो, 19 के हो, आप 19 से ऊपर हो, कुछ लोग 19 के हैं, कुछ लोग 19 के ऊपर है, कुछ लोग 16 के ऊपर है। अगर आप 16 के ऊपर हो तो आप सारे स्ट्रोक जानते हो, लेकिन क्या दिक्कत होती है ना, जब परफेक्शन लाना होता है प्रैक्टिस में, तो एक टाइम पे एक, जैसे नेट से हो रहा है तो आप बाकी चीज़ें छोड़कर जो करना है अकॉर्डिंग टू बॉल खेलो। लेकिन जब आप काम करते हो, जब ड्रिल्स करते हो, वन टाइम में एक ही ड्रिल करो, तो उसमें परफेक्शन आएगा। ठीक है, अब आज हम बैटिंग करने के लिए, जैसे मैं देखता हूँ प्लान का, ऑन ड्राइव भी कर रहे हैं, ऑफ ड्राइव भी कर रहे हैं, बैक फुट पंच भी कर रहे हैं और स्क्वायर कट भी मार रहे हैं। 5 शॉट्स एक साथ आप तैयार कर रहे हो। वही एक शॉट करो आप, जैसे आप, ठीक है, आपकी पंचिंग नहीं अच्छी है, आप पंच नहीं कर पाते, तो एक दिन आओ, पूरा दिन उसी दिन बैक फुट पंच की ड्रिल करो। जो आप 10-10 मिनट दे रहे हो, अगर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे उसी स्किल में दोगे तो देखो एक चीज़ और सब समझ लो, जितना ज़्यादा आप ग्राउंड पे दोगे, ग्राउंड उतना आपको देगा। और वही क्रिकेट खेलेंगे जो ये 20 मीटर में मास्टर होंगे। और इतना टफ तो टास्क नहीं है, जैसे क्या है ना, इतना टफ तो उनको टास्क नहीं लगता। और वेरिएशन कोई मायने नहीं रखता। ग्रैहम स्वान एक टाइम पे सबसे अच्छा ऑफ ब्रेक था, उसके पास सिर्फ ऑफ ब्रेक की एबिलिटी थी। कितना टर्न आपके पास, वाशिंगटन सुंदर है। आपके गली क्रिकेट में बहुत से स्पिनर होंगे जिनका आप देखते होंगे, बॉल जब टर्न करती है तो वाशिंगटन सुंदर से ज़्यादा करती है। लेकिन सुंदर क्यों, किस लिए खेल रहा है, उसके अंदर स्किल है, एक ही टप्पे पे बॉल डालना जाता है। ऐसे बहुत से हैं, टेक्निकली रूप से आप देखेंगे कि साउंड प्लेयर नहीं है, जो इंटरनेशनल या हायर लेवल पे खेल रहे हैं, क्योंकि वो स्किल सेट, अपना ट्रेनिंग सही तरीके से। और 2 चीज़ और ध्यान दे दें, जितने युवा खिलाड़ी हैं, आप इंजॉयमेंट मिस कर दीजिए। ये ग्राउंड ही आपका इंजॉयमेंट है, आपका फेस्टिवल ग्राउंड है, आपकी छुट्टी ग्राउंड है। मतलब जब आपके पास टाइम हो तो आप ग्राउंड पे देखो। ये जिसने 2-3 साल 4 साल कर लिया वो जरूर खेल जाएगा, वही खेलते हैं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्रिकेट को। कुछ लोग रॉकेट साइंस है, क्रिकेट में फील्ड इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो डेडिकेशन नहीं होती हायर लेवल का। सिर्फ रील्स वाले आते हैं, आकर 2-4 वीडियो बन गया, रील्स बन गया, बस काम हो गया, उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिए। इंस्टाग्राम से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर आप खिलाड़ी बनना चाहते हो तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है। आज हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। स्पिनर क्या मिस्टेक करते हैं, बैट्समैन क्या मिस्टेक करते हैं, बॉलर्स क्या मिस्टेक करते हैं, मीडियम पेसर खासकर। बाकी चीज़ें जो क्या है, परफेक्शन कभी नहीं आता, ठीक है ना। अगर कोई एक चीज़ समझ ले, परफेक्ट रहेगा। जिस दिन आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए हो उस दिन भी आप परफेक्ट नहीं थे, और लास्ट दिन आप क्रिकेट छोड़ोगे। सचिन तेंदुलकर भी लास्ट दिन तक परफेक्ट नहीं था, ग्लेन मैकग्रा भी लास्ट दिन तक परफेक्ट नहीं आता। तो कमियाँ आएंगी, इंप्रूवमेंट करेंगे, सबके साथ यही होता है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको सभी ध्यान देना है, ठीक है ना। कोई भी क्रिकेट में परफेक्ट नहीं है। कभी बैकफुट कोलैप्स करेगा, कभी फ्रंट फुट में दिक्कत होगी, कभी रनअप में दिक्कत होगी, कभी कुछ चीज़ में दिक्कत होगी, तो वो काम करते रहना है। बैट्समैन बॉलर सबको कि परफेक्शन कभी नहीं आएगा। जब आप बैट छोड़ दोगे, जब क्रिकेट खेलना छोड़ दोगे, तब भी परफेक्शन नहीं आएगा। चाहे जितना काम कर दो, परफेक्शन कभी नहीं आता। अगर परफेक्शन आता एज अ बैट्समैन तो आप कभी आउट नहीं होते। अगर कोई परफेक्ट बैट्समैन होता तो वो कभी आउट नहीं होता। अगर कोई परफेक्ट बॉलर होता तो वो 10 विकेट हर मैच में लेता। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, आप देखोगे ना, जैसे क्या है ना, स्पीड प्रभावित होती है। मैं देखता हूँ कुछ बॉलर्स क्या है ना, परेशान रहते हैं, लगते हुए कि मेरा फ्रंट फुट लॉक नहीं होता, और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मिचेल स्टार्क का नहीं होता, ट्रेंट बोल्ट का नहीं होता। लेकिन क्या आपका सही है, जैसे क्या है ना, बहुत बार, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरी गुगली बहुत अच्छी पड़ती थी, लेकिन इसमें आप लोग सब जानते हो। लेकिन मैं हमेशा परेशान क्या रहता था, यार मेरी लेग ब्रेक बड़ी टर्न नहीं है, मेरी लेग ब्रेक बड़ी टर्न नहीं है। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ नहीं जानता था, यार मेरी स्ट्रेंथ गुगली है, मैं गुगली पे ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, उस पर मेरा कमांड ज़्यादा है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ हो उस पर और ज़्यादा काम करो। हाँ, जो आपकी वीकनेस है उस पर काम करो, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर ना काम करके जो आपकी वीकनेस है उस पर ज़्यादा सोचो, उस पर ज़्यादा काम करो, तो उससे फ़ायदा नहीं है। अपनी जो स्ट्रांग चीज़ है उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ, और वीकनेस है उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। सभी लोग अपना माइंडसेट चेंज कर लें। और सभी लोग ये समझ लें, एक चीज़ और गलती है, सभी खिलाड़ी जो घड़ी देखकर ग्राउंड आते हैं वो जीवन में क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लाइफ में क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे। जब टाइम है तब ग्राउंड पे हो, जब टाइम है तब क्रिकेट है। ये घड़ी देकर आना, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, 4 बज गया, अब पहुँचना है ग्राउंड, 3:30 बजे का ग्राउंड पर। अरे अगर 1:30 बजे खाली हो, मौसम सही है, ग्राउंड पे आ जाओ। जितना एक्स्ट्रा दोगे उतना चांसेस है क्रिकेट में आपके सफल।